से हम अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है आपका ये मंगलम है। मंगलम अर्थात शुभ शुभ कार्य जब हम शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मंगल चारण होता है। तो ये हम पहले इसका अध्ययन करते हैं। तो मैं पहले एक श्लोक पढ़ूंगी, फिर आपको उसका अर्थ समझाती जाऊंगी। पहला श्लोक है, यस्याम समुद्र उत सिंधुरापो यस्याम अन्नम कृष्टयः सह संबभूवुः यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु। अर्थात जिस भूमि में महासागर, नदियां और जलाशय, झील, सरोवर आदि विद्यमान हैं, जिसमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उपजते हैं तथा कृषि, व्यापार आदि करने वाले लोग सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं, कृष्टयः संबभूवुः, जिस भूमि में ये सांस लेते हैं, प्राणत प्राणी चलते फिरते हैं, वह मातृभूमि हमें भोज्य पदार्थ, खाद्य पेय प्रदान करें। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी जो धरती माता है उनका आवाहन किया गया है, क्योंकि धरती माता पर ही ये सारे जीव जंतु, प्रकृति, पर्यावरण, सारा कुछ यहीं पर विद्यमान है। तो ये जो धरती माता है, उन्होंने हम सबका भार जो है वो ग्रहण किया हुआ है ना। जो हम यहाँ से भोज्य पदार्थ जो हम ग्रहण करते हैं, हम खाते हैं, वो सब हमको धरती माता से ही प्राप्त होता है। जो जल हम पीते हैं वह भी हमें धरती माता से ही प्राप्त होता है, उनके गर्भ से ही प्राप्त होता है। इस तरह से उनका ही एक तरह से आवाहन किया गया है कि हे धरती माता, जो आपने हमारे लिए जो हम कष्ट सह रही हैं, तो उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं और आगे भी हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप हमको ये सब कुछ प्रदान करती रहें। दूसरा श्लोक है, यस्याश्चत्रस्सः प्रदेशः पृथिव्या यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवुः या विभर्ति बहुधा प्राणदेजत सा नो भूमिर्गोवश्यन्ने दधातु। अर्थात जिस भूमि में चार दिशाएं तथा उपदिशाएं, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ, फल, शाक आदि उपजाती हैं, जहाँ कृषि कार्य करने वाले सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं, कृष्टयः संबभूवुः, जो भूमि अनेक प्रकार के प्राणियों, सांस लेने वालों तथा चलने फिरने वाले जीवों को धारण करती है, वह मातृभूमि हमें गौ आदि लाभप्रद पशुओं तथा खाद्य पदार्थों के विषय में संपन्न बना दें। तो ये सारा कुछ जो है धरती माता के लिए ही कहा गया है, उनसे निवेदन किया गया, उनसे प्रार्थना की गई है कि जिस भूमि में, अर्थात हमारी जो धरती माँ है, वहाँ पर हमारी चार दिशाएं हैं और अनेक उपदिशाएं हैं। ये धरती माता हमें अनेक प्रकार के फल, शाक, भोज्य पदार्थ, सारा कुछ हमें प्रदान करती हैं। इनकी कृपा से ही हम खा पाते हैं और अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का आनंद हम उठाते हैं। तो ये जो धरती माता है वो चलने फिरने वाले जीवों का भी, और जो नहीं चल पाते, जैसे पेड़ पौधे जो नहीं चल पाते, फिर भी ये सब का पालन पोषण करती हैं। जो स्वयं कुछ करते हैं तब भी, और जो स्वयं कुछ नहीं कर पाते हैं उनका भी ये भरण पोषण करते हैं। तो कृपया ये आगे भी ऐसा ही करती रहें। तीसरा श्लोक है, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथौकसम सहस्त्रम धारा द्रविणस्य मेदुहाम ध्रुवेव धेनुरन पस्फुरन्ति। अर्थात अनेक प्रकार से विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले तथा अनेक धर्मों को मानने वाले जन समुदाय को एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान धारण करने वाली तथा कभी नष्ट न होने देने वाली
अनपस्फुरन्ति स्थिर, जैसे यह पृथ्वी हमारे लिए धन की सहस्त्रों धाराओं का उसी प्रकार दोहन करे जैसे कोई गाय बिना किसी बाधा के दूध देती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से जैसा कि हमारी धरती पर अनेक धर्म को मानने वाले लोग, अनेक अलग अलग तरह की भाषाओं को बोलने वाले लोगों को जैसे ये धरा अपने में समेटे हुए है, सबको एक करके रखे हुए हैं ये हमारी धरती, उसी तरह हमेशा हमारे लिए ये इसी तरह हमको एक बनाकर ही रखें, इस तरह से प्रार्थना की है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम हमारा जो प्रथमा पाठ है वो शुरू करेंगे।